हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज इसमें हम उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती 2025 को टारगेट में लेते हुए पद 41,424 के लिए एग्जामपुर के द्वारा प्रैक्टिस सेट जो लॉन्च किया गया है 25, उसमें से आज हम 13वां प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं। उससे पहले 1 से 12 तक प्रैक्टिस सेट हो चुका है जो विवेक सर के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, इसके बाद हम टॉपिक वाइज भी पढ़ने वाले हैं यूपी होमगार्ड के लिए, और ये भी टॉपिक वाइज भी लॉन्च किया गया है विवेक सर के द्वारा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 13वां का हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है। देखिए, पहला हमारा इसमें क्वेश्चन दिया है कि डेसिबल किसकी इकाई है। तो ध्यान रखिएगा, डेसिबल ये किसकी इकाई होती है, तो सी करेक्ट हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंसिल में प्रयुक्त काला पदार्थ क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा ग्रेफाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोरथ का पीएच मान कितना होता है। ध्यान रखिएगा 7.4 मनोरथ का पीएच मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंसिलिन का मुख्य स्रोत क्या होता है। ध्यान रखिएगा इसका मुख्य स्रोत कवक होता है। अगला क्वेश्चन है कि फ्रिज में भोजन को ताजा रखने के लिए सुरक्षित तापमान क्या है। ध्यान रखिएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर भोजन सुरक्षित रहेगा रेफ्रिजरेटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जल का शुद्धतम रूप क्या है। ध्यान रखिएगा जल का शुद्धतम रूप वर्षा का जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया। ध्यान रखिएगा प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ये ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला सांची स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। ध्यान रखिएगा, तो देखिए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि भारत में सजदा और पापोस प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी। ध्यान रखिएगा ये प्रथा गयासुद्दीन बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था। ध्यान रखिएगा इसका निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर भी हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था। ध्यान रखिएगा 1928 में। ऑप्शन बी ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे। तो अंतिम वायसराय भारत के लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा भारत संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से प्रेरित है। ध्यान रखिएगा ये किस देश से प्रेरित है पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा अमेरिका से। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 12वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया। तो संशोधन 73वां द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मतदान की आयु 21 से घटा के 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। ध्यान रखिएगा मतदान की आयु को 21 से घटा करके संविधान संशोधन 61वां के तहत किया गया था। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है। ध्यान रखिएगा संरक्षक सर्वोच्चतम न्यायालय को यानी कि सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि आर्थिक नियोजन किसमें है। ध्यान रखिएगा ये समवर्ती सूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बजट शब्द किस भाषा से लिया गया। ध्यान रखिएगा बजट शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सफेद क्रांति किससे संबंधित। ध्यान रखिएगा सफेद क्रांति ये दुग्ध उत्पादन से संबंध रखता है। और आपको बताते चलिए सभी प्रश्नों के आंसर हम एग्जामपुर के तहत जो लॉन्च किया गया आंसर सीट उसके द्वारा मैं करवा रही हूँ। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2026 तक ऑटोमेटिक रूट के तहत भारतीय बीमा कंपनियों में अधिकतम कितने एफडीआई की अनुमति है। ध्यान रखिएगा इसमें अधिकतम कितने की अनुमति है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 100% की। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसके अध्यक्ष ध्यान रखिएगा केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है कि केलुचरण मोहपत्रा किस नृत्य शैली के एक महान कलाकार है। तो ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा ओडिसी की। अगला क्वेश्चन है कि सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया था। ध्यान रखिएगा इसका आयोजन ऑप्शन और बी करेक्ट है हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है कि लोसांग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा लोसांग त्योहार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है सिक्किम मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन भारत में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन राज्य कौन सा है। तो हमारा उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है कि जायद फसलों की बुआई किस महीने की जाती है। ध्यान रखिएगा जायद फसलों की बुआई हम मार्च से अप्रैल में करते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है हमारा कि भारतीय कृषि में निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी आम है। ध्यान रखिएगा बी करेक्ट हो जाएगा प्रच्छन्न। अगला है कि भारत में अदरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो अदरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य सी हमारा इसमें करेक्ट होगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। तो भारत का लिंगानुपात 943 है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनसंख्या घनत्व में सबसे अधिक है। जनसंख्या घनत्व में ध्यान रखिएगा बिहार राज्य सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ध्यान रखिएगा, ये स्थित है एमपी में यानी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कि लाल पांडा भारत के किन वनों में पाए जाते हैं? ध्यान रखिएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी हिमालय में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो किस राज्य में? ऑप्शन और बी करेक्ट हो जाएगा, गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? ध्यान रखिएगा, ये 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, एक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, इसका उद्गम स्थल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अमरकंटक में। अगला क्वेश्चन है कि जो प्रपात किस नदी पर स्थित है? ध्यान रखिएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, शरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? ध्यान रखिएगा, ये जोड़ता है केरल और तमिलनाडु को। अगला क्वेश्चन है हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? ध्यान रखिएगा, ये स्थित है महानदी पर। अगला है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? ध्यान रखिएगा, एक रखी जगह जमशेदपुर में। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बेस्ट बंदरगाह कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे बेस्ट बंदरगाह मुंबई है। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार की वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसकी शुरुआत 2 दिसंबर 2001 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित है? ध्यान रखिएगा, यूपी हमारी किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोमती नदी के। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि आजाद हिंद फौज के सिपाही के शाहनवाज खान उत्तर प्रदेश के किस जिले से थे? तो शाहनवाज ये उत्तर प्रदेश के मेरठ से थे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि बेलम घाटी सभ्यता के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में मिले? ध्यान रखिएगा, प्रयागराज से। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है? तो हमारे यूपी का सबसे दक्षिणतम जिला सोनभद्र है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो हमारे यूपी में सबसे अधिक वर्षा गोरखपुर में होती है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध परियोजना किस जिले में? ध्यान रखिएगा, रिहंद बांध परियोजना ये हमारे यूपी के सोनभद्र में है। अगला क्वेश्चन है कि बब्बर शेर सफारी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ध्यान रखिएगा, बब्बर शेर सफारी ये हमारे यूपी के इटावा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ध्यान रखिएगा, ये प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन है कि नौटंकी किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो हमारे यूपी की है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति के लोग किस धर्म को मानते हैं? तो बुक्सा जनजाति के लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। आइए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यह है कि उत्तर प्रदेश में कर्मा लोक नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ध्यान रखिएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, खरवार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कंपिल मेला किस समुदाय से संबंधित है? ध्यान रखिएगा, कंपिल मेला ये जैन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? ध्यान रखिएगा, कौन सा गलत हो जाएगा? डी एकदम गलत हो जाएगा। बाकी सभी चरकुला ब्रज में होता है, राई बुंदेलखंड में, जोगिनी अवध में होता है। बाकी सभी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में आप ये पढ़कर जरूर टिक लगाइएगा कि गलत बोला है कि सही। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि होली के अवसर पर लठमार होली उत्तर प्रदेश में कहाँ खेली जाती है? ध्यान रखिएगा, लठमार होली बरसाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है? ध्यान रखिएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नया नाम है। किस खेल का? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा कमलजीत संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में चकबंदी पहली बार किस जिले में हुआ? तो हमारे यूपी में चकबंदी पहली बार ये मुजफ्फरपुर और सुल्तानपुर में, मुजफ्फरपुर नगर और सुल्तानपुर में सबसे पहली बार चकबंदी को लाया गया। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा क्या? ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा पूछा जा रहा है तो सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका गठन कब किया गया? 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का मुख्य कारण होता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो मुख्य कारण का क्या काम होता है? तो पूछा जा रहा है इसका जो मेन वर्क क्या होता है एनसीबी का? ध्यान रखिएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, बी हमारा इसमें 65 में। ध्यान रखिएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, नशीली दवाओं को तस्करी से रोकना। ऑप्शन नंबर भी हम यहाँ पे राइट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसआईटी का पूरी रूप क्या होता है? तो इसका एसआईटी का पूरी रूप होता है सी करेक्ट हो जाएगा, विशेष जांच दल यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड क्लिफ रेखा भारत और किस देश के बीच है? ध्यान रखिएगा, ये हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच है। अगला क्वेश्चन है कि मैत्री सेतु पुल भारत और किस देश के बीच है? तो मैत्री सेतु पुल ये हमारे भारत और बांग्लादेश के बीच है। अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन थे? तो इसके मुख्य वास्तुकार का नाम चंद्रकांत सोमपुरा है। ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत कब की गई थी? ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 के पेरिस ओलंपिक का शुभंकर क्या है? यानी कि वर्ष 2024 में पेरिस ओलंपिक का शुभंकर था द फ्रीजेस। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नीति आयोग का वर्तमान सीईओ कौन है? तो नीति आयोग का वर्तमान सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम है। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? ध्यान रखिएगा, इसका मुख्य कार्य डी करेगा शिक्षा विज्ञान संस्कृति को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ध्यान रखिएगा, इसको हम साहित्य के क्षेत्र में देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2026 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ध्यान रखिएगा, 26 में पद्म पुरस्कार से बस पूछा है, तो पद्म पुरस्कार से 2026 में टोटल 5 लोगों को
समाहित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि इजराइल की राजधानी क्या है? ध्यान रखिएगा, इजराइल की राजधानी यरूशलेम होती है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न होगा 79 नंबर। तो देखिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन ये है कि फ्रांस की वर्तमान आधिकारिक मुद्रा क्या? ध्यान रखिएगा, इसकी आधिकारिक मुद्रा यूरो है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, इसे हम 22 मई को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रक्त समूह की खोज किसने की? ध्यान रखिएगा, इसकी खोज कॉल्स लैंडस्टाइनर के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ध्यान रखिएगा, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये शिमला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा के लेखक कौन है? ध्यान रखिएगा, अकबरनामा के लेखक अबुल फजल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माई लाइफ माई मिशन किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है स्वामी रामदेव का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला फेसबुक की स्थापना कब हुई? ध्यान रखिएगा, यानी कि फेसबुक एफबी की स्थापना कब की गई थी? तो सीख कर 2004 में। अगला क्वेश्चन है यूपी पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों को कितनी मासिक राशि दी जाती है? तो वृद्धा लोगों को, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको मासिक कितना पेंशन दिया जाता है? तो भी कट हो जाएगा 1000 रुपए। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो भी कट हो जाएगा 25,000 कर दिया गया। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की, यानी कि यूपी फ्री स्मार्टफोन टैबलेट योजना का क्या नाम है? तो इस योजना का नाम है डी करेक्ट हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ध्यान रखिएगा, एक करेक्ट हो जाएगा, सरोजिनी नायडू है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जिले को चमड़ा उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, कानपुर को। अगला क्वेश्चन है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है? ध्यान रखिएगा, सुनामी ये जापानी भाषा शब्द है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का वार्षिक बैठक कहाँ होती है या फिर कहाँ होता है? ध्यान रखिएगा, इसका बैठक दावोस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण की मेजबानी किस राज्य ने की थी? ध्यान रखिएगा, इसकी मेजबानी, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 93 में भी होगा, राजस्थान ने किया। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो सबसे अधिक जनजाति वाली पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर इसमें एक थारू जनजाति है। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे लंबी किस राज्य के साथ साझा करती है या फिर लगती है? तो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा मध्य प्रदेश के साथ। अगला क्वेश्चन है वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित? ध्यान रखिएगा, वाराणसी हमारी गंगा नदी के किनारे स्थित है। आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? ध्यान रखिएगा, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप में है। अगला क्वेश्चन है कि पैम्पास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ध्यान रखिएगा, ये अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कुल कितनी लोकसभा सीटें? ध्यान रखिएगा, हमारे यूपी में कुल टोटल लोकसभा सीटों की संख्या पूछी जा रही है तो 80 है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान राज्यपाल कौन है? ध्यान रखिएगा, यूपी के वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो पसंद है तो प्लीज अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।